भाव्रियाजतिराः इत्तरैरङ्गैष्टुवनो विव्यसे माहिदे आयु ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं निधीनान्त्वा निपतिगुं हवामहे वसो ममयाहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधामा ॐ गं गणपतये नमः ध्यानार्थे पूजनार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ वातोत्पत्ति प्रतिजानि यन्मान् स्वावेशो हरिवीवो भवानः यतीमहि प्रतितत्तो जुगतसन्तो भवद्विपदे सञ्चतस्पधीमहि द्यौः प्रदभीचनं यज्ञं विमिक्षितां विपरीतान्नो भरीमभिः पृथिव्यै नमः धारशक्त्यै नमः राजलक्ष्म्यै नमः रत्नगर्भायै नमः वसोत्तरायै नमः आधारभूता जगतस्त्वमेका महीश्वरूपेण यदा स्थितांसि स्वरूपतया दव्यायते कृष्णमनः ॐ पृथिव्यै नमः आधारशक्त्यै नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि आसूसितानो भृगवो न भीमो घनाघनः चोबलशर्कणेनाम्ब कवीरः बोलिए भगवान की जय वरुण भगवान की जय ओम चंद्र सूर्यो वजायत सोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायतो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आराध्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम देव देवः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरो प्रधानपुरुषेभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां बुद्धयस्तवः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यश्रुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। भूमि पूजन संपन्न हुआ और मैं बता दूं यही भूमि पूजन झांसी, महोबा, ललितपुर समेत 15 स्थलों पर संपन्न हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि मॉडल निरीक्षण भी करके हमें अनुग्रहित करें। ये मॉडल निरीक्षण महोबा, झांसी और ललितपुर के लिए। पहुंच और बेतवा नदी के बीच स्थित वीरता
अरे सर सामने कैमरा आ रहा है आपका, सामने ही रख दिया उठा के। नहीं दूध के आगे पहुंच गया। तीनों स्थानों के मॉडल्स के निरीक्षण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी समेत तमाम आगंतुक अतिथिगण मंच की ओर आगमन, उनका सम्मान और साहस के प्रतीक झांसी की धरती पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, जहां की कड़कड़ में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता कर अपनी आभा बिखेर रही है। बुंदेलखंड की शान महारानी लक्ष्मीबाई के साथ ही अन्य व्यक्तित्व यहाँ पर नक्षत्र जैसे चमक रहे। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति भारत सरकार, माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, श्री अनुराग शर्मा जी, माननीय सांसद झांसी ललितपुर क्षेत्र, माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, मंत्री जल शक्ति विभाग, श्री परमेश्वरन अय्यर जी, सचिव जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल संस्थान विभाग समेत श्री राजा बुंदेला जी, उपाध्यक्ष बुंदेलखंड विकास बोर्ड कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष बुंदेलखंड विकास बोर्ड और श्री राजीव सिंह पारीक्षा जी, माननीय विधायक, आप सभी का सम्मानित मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मंच पर उपस्थित अपने तमाम बड़ों से अनुरोध करती हूँ कि सर दीप प्रज्वलन करके आज मंच से इस पाइप पेयजल योजना उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। ये माना अंधेरा घना है पर दीप जलाना कब बना है। वो दीप हो परस्पर सबको साथ चलने का, एक प्यार का, एक विश्वास का, साहस के साथ दमकती आत्मदीप्ति का। जोरदार तालियों से आज के इस दिन का भी हम स्वागत करते हैं। पाइप पेयजल योजना उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण का शुभारंभ, अग्निदेव हम सबको आशीर्वाद दे, हर घर जल। प्रथम चरण में ललितपुर, महोबा और झांसी समेत संपूर्ण बुंदेलखंड में इस पाइप पेयजल योजना का पहुंचाने का लक्ष्य।
दीप प्रज्वलन करते हमारे कार्यक्रम में आज के हमारे सभी बड़े अग्निदेव हम सबको ये योजना भली प्रकार फलीभूत हो, हर घर में बुंदेलखंड के जल पहुँचे, ऐसे हम सबकी कामना, ऐसी आशा और ऐसा विश्वास। इसी के साथ सभी को सादर उनका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। चाहूंगी कि एक बार आप जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आज सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से आप एक एक में हजार 2,000 उत्तर प्रदेश वासी, झांसी वासी झलक रहे हैं। जोरदार तालियों से एक बार संपूर्ण मंच का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत 100 बार आपका, 100 बार है अभिनंदन। जोर से बोलेंगे भारत माता की। और इसी के साथ मैं माननीय सांसद झांसी श्री अनुराग शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि आप आएं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी भारत सरकार समेत मंच पर उपस्थित सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, महाराज योगी आदित्यनाथ जी, आपका झांसी में दूसरी बार आने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आदरणीय मंत्री जल शक्ति विभाग, भारत सरकार, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश मानवेंद्र सिंह जी, बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजीव पारीछा जी, हमारे बबीना के विधायक श्री राजा बुंदेला जी, उपाध्यक्ष बुंदेलखंड विकास बोर्ड, परमेश्वर नायर जी, सचिव भारत सरकार पेयजल और स्वच्छता, और श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव पेयजल एवं नमी गंगे प्रोजेक्ट, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आदरणीय मोदी जी ने जब 9,000 करोड़ रुपए की बात करी थी कि बुंदेलखंड को दिया जाएगा पेयजल के लिए, तो बहुत सारे लोगों से विश्वास नहीं होता कि ये इतनी बड़ी पेयजल की स्कीम कभी हम बुंदेलखंड वासियों को मिले। आज उसका श्री गणेशवार शुरुआत हुई, क्योंकि योगी जी ने, महाराज जी ने अगर कोई चीज पे दृढ़ निश्चय कर लिया हो तो वो होकर ही रहता है। कि हम सबका सौभाग्य है कि आज महाराज जी फिर से झांसी आए हैं, और महाराज जी का विशेष आशीर्वाद झांसी और बुंदेलखंड के लोगों के लिए है कि जो पहली बार स्कीम का शुरुआत हो रही है वो आज इस स्थल से, बबीना से पूरे बुंदेलखंड के लिए शुरुआत करी जा रही है। मुझको तो बहुत ही गर्व है इस बात का कि इनका इतना आशीर्वाद रहा कि हमको एक नहीं 10 जगह इस परियोजनाओं का शुरू में ही लाभ मिलने वाला है। तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं पूरे बुंदेलखंड वासियों की ओर से कि आपका ऐसे ही कृपा दृष्टि हम लोगों पे बनी रहे। और बुंदेलखंड, क्योंकि आपको विशेष रूप से पता है, जल के अभाव में जलता ही रहता है, और अगर आपकी ऐसी ही कृपा दृष्टि बनी रहेगी तो ये 2 साल के अंदर हम सारे अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पे हमारे गांवों को बिल्कुल ही जल नहीं मिलता, माताओं बहनों को दूर दूर इलाके तक जाना पड़ता है जल लाने के लिए, आज वो घर में जल पहुंचेगा। ये आपकी ऐसे कृपा दृष्टि बनी रहे। गजेंद्र भाई साहब भी आज आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी जल शक्ति, माननीय जल शक्ति मंत्री जी
जोधपुर से आते हैं। और जोधपुर में अभी मेरे से पता चला, भाई साहब ने जब बोला कि सिर्फ 6 इंच ही बारिश होती है, मैं सोच रहा था हमारे वहां बहुत कम होती है 26 इंच, तो भी वहां पे जल का अभाव देखते हुए भी इतनी अच्छी तरीके से जल को वहां पर रखा जाता है और उसका पूरा एनवायरनमेंट देखते हुए, प्रोटेक्शन करते हुए, कभी जल का अभाव लोगों को महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर लोगों को एक ऐसी जागरूकता है। अगर हम सब बुंदेलखंड वासी एक प्रयत्न करें, प्रयास करें कि हर एक बूंद जल की गंगा जल माने, तो ही हम बुंदेलखंड में जल के अभाव की कमी नहीं, जल के अभाव की वजह से परेशान नहीं हो। आज ये ऐतिहासिक दिन पर मैं महाराज जी से बस 2 ही आग्रह और करना चाह रहा था कि अगर आपकी ऐसी हम पे कृपा दृष्टि बनी रहे तो हम लोग यहाँ पर एक फार्मा पार्क चाहते हैं ललितपुर में, वो अगर हमारा हो जाएगा तो यूपी का बहुत कल्याण हो जाएगा। मैंने उसका प्रपोजल भी महाराज जी को पास भिजवाया है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर उस पर थोड़ी सी गौर दे लें तो महाराज जी हमारे अगले 5 साल तक के लिए बहुत कष्ट खत्म हो जाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गजेंद्र सिंह जी का, स्वतंत्र देव जी का, महेंद्र सिंह जी का झांसी आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों का झांसी पर और बुंदेलखंड की जनता पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही आप आते रहें और हमको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलें जिससे हमारी जो अत्यंत गरीबी होती है वो थोड़ी सी दूर हो सके। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं अनुरोध करती हूं माननीय उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। राज्य के लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी, राज्य के जल शक्ति मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहाँ के सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, सम्मानित विधायक श्री राजीव पारीक्षा जी, आदरणीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, श्री राजा बुंदेला जी, श्री परमेश्वर अय्यर जी, श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, मंच पर यहाँ विराजमान सभी सम्मानित अधिकारीगण, इस जनपद के, इस मंडल के सम्मानित अधिकारी, हमारे सभी सम्मानित हमारी भारतीय जनता पार्टी, अन्य हमारे वरिष्ठ नेतागण, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की कभी भी जब जब सरकार बनती है तो राज्य को लूटने के लिए नहीं बनती है। राज्य के गरीबों का कल्याण हो सके, विकास हो सके, इसलिए सरकार बनती है। और उस राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री पिता के देहांत पर भी घर नहीं जाते हैं, परिवार का एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता है। आप पिछली सरकार देखे हैं आप सबने, एक परिवार और एक खानदान मिलकर पूरे राज्य को लूटता है। एक केवल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण के लिए सरकार है। कोरोना जैसे चुनौतियों का अवसर में बदलने का ये सरकार है। आपने राज्य के अंदर देखा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे घर घर जल पहुंचाने की बात आई है। आदरणीय मोदी जी देश के अंदर
ये नहीं कि दामाद के लिए लूट कर उसकी तिजोरी भरना, ट्रस्ट के लिए पैसा एकत्रित करना। देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री एक ईमानदारी के साथ गरीबों की सेवा और गरीबों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए। ऐसे कहां से नेता इस देश में मिलेंगे? राज्य में कहां से नेता मिलेंगे? कभी कभी इस प्रकार के नेता इस धरती पर जन्म लेते हैं मित्रों, जो गरीबों के हित में और गरीबों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। आज मैं ही आपसे आग्रह करूंगा, आज आदरणीय मोदी जी देश के अंदर, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी हैं, तो यह देश बच गया और राज्य बच गया कोरोना से भी, और गरीबों की संपूर्ण सुविधाएं उनके घर तक पहुंचे। यदि कोई परिश्रम कर रहा देश के अंदर तो आदरणीय मोदी जी और राज्य के अंदर योगी जी। इसलिए एक बार आप सब जोरदार तालियों की गड़ाहट से आदरणीय मोदी जी और योगी जी का स्वागत करेंगे मित्रों। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी पर पूरा विश्वास करिए मित्रों। घर घर विकास होगा, एक गरीब भी दुखी नहीं होगा। चाहे पक्का मकान हो, चाहे जल पहुंचाने हो, प्रधानमंत्री आवास हो, ये सभी कार्य आदरणीय योगी जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से, माननीय मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश, कि आए। आज आपके विभाग का कार्यक्रम है, इस सभा को संबोधित करें, अपनी बात रखें। माननीय मंत्री जी। आज बुंदेलखंड के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन हर घर जल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश हर घर जल की योजना को प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम बुंदेलखंड से शुभारंभ करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज यहां पर पधारे हैं। हम सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जब शपथ लिए तो शपथ लेने के बाद सबसे पहले उन्होंने कहा कि कार्य का शुभारंभ कहां से करेंगे, तो उन्होंने झांसी को चुना, बुंदेलखंड को चुना। आजादी से लेकर के अभी तक और 24 जनवरी 1950 से लेकर के जब से उत्तर प्रदेश बना आज तक अगर सबसे ज्यादा बार बुंदेलखंड की धरती पर कोई आया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए। हर जिले में इन्होंने प्रवास किया है, एक एक समस्या को देखा है। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदना करता हूं। लोगों के मन में भाव हो सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें पेयजल परियोजना सर्वप्रथम बुंदेलखंड से शुरू करेंगे। बरसों से जो बुंदेलखंड पीने के पानी के लिए तरस रहा है, हर घर को जल कैसे पहुंचे, उसके लिए आज मुख्यमंत्री जी यहां पधारे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज बहुत बड़ा दिन भी है। गुप्त नवरात्रि चल रही है और गुप्त नवरात्रि का आज दशहरा है, 10वीं का दिन है। बहुत शुभ दिन है, 30 तारीख है, 3 तिथि आती है, मंगलवार का दिन है और ये बड़ा हस्ती नक्षत्र चल रहा है और माना जाता है कि हस्ती नक्षत्र पानी के लिए सबसे बड़ा शुभ होता है। ये भी एक शुभ अवसर है। ऐसे शुभ अवसर पर गरीबों के मसीहा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है, ऐसे मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, वंदन करिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहता हूं, असित गिरिशमम सातकं जलम सिंधु पात्रे सुरतरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वीयम लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदव गुणामीशम पारम नयाति। ऐसे हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हम आभारी हैं कि आज हमारे इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आप देख रहे होंगे आदरणीय गजेंद्र जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी भाई साहब जब जल शक्ति मंत्री बने तो उन्होंने कहा हमारी प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश है। आदरणीय गजेंद्र सिंह भाई साहब कल जोधपुर थे, जोधपुर से बाई रोड 630 किलोमीटर की यात्रा तय करके दिल्ली पहुंचे और उन्होंने कहा बुंदेलखंड की पाइप पेयजल योजना है, इसलिए हर हालत में मैं यहां पहुंचूंगा। बाई रोड दिल्ली पहुंचने के बाद आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। गजेंद्र जी भाई साहब एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं, राजस्थान से, पानी की पीड़ा क्या होती है ये गजेंद्र जी भाई साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता है। और आज बुंदेलखंड भी हमारा उसी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन माननीय भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गजेंद्र जी ने कहा है
जितना पैसा लगेगा उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता के आधार पर देंगे, बुंदेलखंड को प्राथमिकता के आधार पर देंगे। और इसीलिए हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, जोरदार तालियों के साथ एक बार भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी भाई साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ के सांसद शालीनता और सज्जनता की प्रतिमूर्ति बोल रहे थे, उनकी सरलता कैसे परिलक्षित हो रही थी, ऐसे हमारे आदरणीय अनुराग जी शर्मा हमारे सांसद हैं। हमारे यहाँ के विधायक राजीव जी को जब देखिए हंसते मुस्कुराते उत्साह और उमंग के साथ चलते हुए, हर समय लगनशीलता के साथ काम करते हुए हमारे बहुत ही जुझारू संघर्षशील विधायक आदरणीय राजीव परीक्षा जी मंच पर विराजमान हैं। बहुत खुशी की बात है, बुंदेलखंड की धरती पर मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं कि भारत सरकार के सचिव परमेश्वर अय्यर जी आए हुए हैं और इस संकल्प के साथ आए हैं कि जहां कहीं भी कोरे कागज पर भी सिग्नेचर करना होगा हम कर देंगे। बुंदेलखंड को पानी मिलना चाहिए और उत्तर प्रदेश को पानी मिलना चाहिए। हमारे भारत सरकार के सचिव भी यहां पर विराजमान हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने कहा है समय से पहले परियोजना को पूर्ण करेंगे, वो भी मंच पर विराजमान हैं। जब से बुंदेलखंड विकास को गठित किया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, तब से बुंदेलखंड के विकास में 4 चांद लग गया है। हमारे बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो भी मंच पर विराजमान हैं। हमारे राजा बुंदेला जी जो उपाध्यक्ष हैं, वो भी मंच पर विराजमान हैं। एक जोरदार तालियां सभी हमारे आदरणीय प्रतिनिधियों के लिए। और यहाँ पर हमारे प्रधानगण, हमारे जिला पंचायत के सदस्यगण, हमारे सम्मानित जन विराजमान हैं। मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं। बड़ा दिन है, बड़ा तोहफे के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां पर विराजमान हैं। मैं बुंदेलखंड की इस वीर भूमि को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, झांसी रानी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और गांव-गांव में लाइव हो रहा है, हर गांव प्रधान अपने अपने यहां आज लाइव देख रहा है। मैं उस गांव के प्रधान को, गांव की महान जनता को, गांव की बहनों को, महिलाओं को, माताओं के सबके श्री चरणों में, झांसी के एक एक जन के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और यहीं पर महोबा, झांसी, ललितपुर आज तीनों जिलों के लिए परियोजना हो रही है, इसलिए हम आपको महोबा भी ले चलना चाहते हैं। महोबा में भी हमारे वहां के सांसद जी सब लोग हैं और महोबा की आल्हा उदल की धरती को और वहां के गांव-गांव के लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूं। ललितपुर में भी हमारे मंत्री और बाकी लोग हैं, वहां पे भी जैन परंपरा को लेकर के लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। इस संपूर्ण बुंदेलखंड की धरती को प्रणाम करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था इसी बुंदेलखंड की धरती से, ये पाइप पेयजल योजना नहीं, ये पाइप केवल योजना नहीं है, ये भारत की, यहाँ की बुंदेलखंड की लाइफ लाइन है, केवल पाइपलाइन नहीं। माननीय मोदी जी ने कहा ये लाइफ लाइन है बुंदेलखंड के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये बुंदेलखंड के लिए वरदान सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, आज मुख्यमंत्री जी वो तोहफा लेकर के यहां पर विराजमान हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया, मेरा बुंदेलखंड अब पूरे देश में जाना जाएगा, नंबर 1 के स्थान पर रहेगा। इसीलिए एक्सप्रेस वे भी बनेगी, डिफेंस कॉरिडोर भी बनेगा, राम सर्किट भी बनेगा, चित्रकूट का विकास भी होगा और घर घर लोगों को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध कराने का संकल्प लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां पर विराजमान हैं। योजनाएं बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी योजना है। मुझको लगता है ऐसी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आए हैं, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, अब बिना जल के सब कुछ सुना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इन भावनाओं के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। मैं अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं, मैं वंदन करता हूं, इनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सबसे बारंबार निवेदन करता हूं, इतना बड़ा तोहफा, इतना बड़ा दिन आज बुंदेलखंड के लिए आया है। लोग कहते थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहां पर विराजमान हैं, आदरणीय स्वतंत्र देव जी कुशल संगठन करता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बुंदेलखंड के गांव-गांव इन्होंने घूमा है, यहीं बगल जाला इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, ये सब कुछ जानते हैं। एक दिन हमसे कह रहे थे कि महेंद्र जी पानी के लिए बुंदेलखंड में लोग कहते हैं गगरी न फूटे खसम मरी जाए। ये हमारे आदरणीय स्वतंत्र जी हमसे कह रहे थे कि बहनें अपने सर पर गगरी कितनी दूर से ढोती थी, पानी के लिए कैसे आंसू बहाती थी। मैं भी यहाँ युवा मोर्चा का काम करते हुए स्वतंत्र जी के साथ बहुत घूमा हूं। लोग हमसे कहते थे महेंद्र जी कुछ मिले या ना मिले, कम से कम पीने के लिए पानी तो मिल जाए। लोग कहते थे शादी लड़कों की इसलिए नहीं हो रही
क्योंकि पानी पीने के लिए गांव में नहीं है। आज वो शादी भी अब सुगम हो जाएगी, अब पानी भी हमको मिल जाएगा, अब हमारा जीवन भी सफल होगा, बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास होगा। इस आशा और विश्वास के साथ अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, बारंबार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सिर चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के लिए जोरदार तालियां। इसी आशा और विश्वास के साथ, भाव के साथ समय से काम को पूरा करेंगे और हर घर जल योजना जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, अपने मुख्यमंत्री जी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाएंगे। बुंदेलखंड के घर घर जल पहुंचाने के काम में एक सिपाही के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी कामों पर सदैव तत्पर रहते हुए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। सच ही है कि उत्सव मनाने का कोई कारण नहीं होता। जब हमारे बड़े हमारे बीच आए और हमें सौगातें दें, वो दिन अपने आप में उत्सव का दिन हो जाता है। आज का दिन भी झांसी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो, ऐसी हम सबकी कामना है। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध करती हूँ, जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, कि वो हमारे बीच आए और हम झांसी वासियों को आशीर्वाद दें, इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दें। उत्तर प्रदेश राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, या मैं यूं कहूं कि उत्तर प्रदेश राज्य की जनता के सुख और चैन के लिए, यहाँ की गरीबों की जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एक तपस्वी के रूप में काम करने वाले मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश परिवार के मुखिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, मंच पर आसीन ओजस्वी वक्ता, मेरे मित्र, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री भाई महेंद्र सिंह जी, मंच पर आसीन बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, बबीना विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राजीव सिंह परीचा जी, विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री राजा बुंदेला जी, मंच पर आसीन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव और आपके उत्तर प्रदेश से जिनका बहुत पुराना नाता है, ऐसे उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस अधिकारी श्री परमेश्वर नैयर जी, उत्तर प्रदेश के जल संसाधन विकास के सचिव श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, तकनीकी के आधार पर जिन अन्य 10 स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उन सब कार्यक्रमों में दूर दराज क्षेत्र से जुड़े हुए सारे सांसद बंधुओं, विधायक मित्र, जनप्रतिनिधिगण, सभागार में उपस्थित सारे जनप्रतिनिधिगण, प्रिय बंधुओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं आज उस शौर्य, सम्मान और स्वाभिमान की धरती पर खड़ा हूं जिसके पन्नों को यदि भारत के मध्यकालीन इतिहास में से निकाल दिया जाए तो शायद भारत के मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकों की मोटाई बहुत कम हो जाएगी। ऐसी स्वाभिमान की धरती, शौर्य की धरती और ऐसी पवित्र धरती की रज को अपने सिर पर धारण करते हुए मैं आज अपने आप को इस विषय के लिए भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज बुंदेलखंड इस प्रदेश का नाम, जिस क्षेत्र का नाम हमेशा पानी की कमी से जूझता हुआ क्षेत्र ऐसा माना जाता था,
और मैं ये दर्द इसलिए महसूस कर सकता हूं कि जैसा अभी अनुराग जी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि मैं उस प्रदेश से आता हूं, उस क्षेत्र से आता हूं जहां केवल 6-7 इंच लगभग बरसात साल भर में औसत होती है। कुल अगर पिछले 50 साल का इतिहास उठा करके देखें तो 43-44 साल ऐसे हुए होंगे जब वहां वर्षा की न्यूनता रही होगी, अकाल पड़ा होगा, कहीं 25% डेफिसिट होगा, 50% कमी होगी, 100% कमी होगी, या लगातार 2-3 साल तक अकाल पड़ा होगा। मैं उन माताओं बहनों का दर्द निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं जो सिर पर मटका रख करके कई 100 मीटर से लेकर के कई किलोमीटर तक पैदल पानी लाने के लिए, परिवार की आवश्यकता के लिए पानी लाने के लिए चाहती हैं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, बुंदेली में इन्होंने कहा कि कसम मर जाए पर मटका गगरी ना फूटे। उस महिला का ये दर्द जो है, इस दर्द को यदि देश में किसी ने समझा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा। दूर दूर दराज क्षेत्र तक अपने परिवार के पानी की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए महिला बचपन में से लेकर के जब छोटी गगरी सिर पर उठा करके चलना प्रारंभ करती है, तब से लेकर के वो वृद्धावस्था में कमर झुक जाने तक जब सिर पर रख करके पानी लाती है, वो जितने कदम चलती है उन कदमों को अगर सीधी एक रेखा में नापा जाए तो वो धरती के कई कई चक्कर लगाने जितना परिश्रम हर अपने जीवन में प्रतिदिन करती है। निश्चित रूप से हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें इस अभिशाप से त्रस्त, इस अभिशाप से मुक्त करने का बीड़ा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। अनेक लोगों ने आशंकाएं व्यक्त की, लेकिन अब तो पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और यदि मोदी जी ने ठाना है तो निश्चित रूप से पूरा होगा। मुझे याद है 5 साल पहले जब लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर के उन्होंने ये बात कही थी कि हम हर एक घर में बैंक का खाता देंगे, तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई थी, लेकिन बैंक का खाता मिला। देश के 35 करोड़ से ज्यादा घरों तक बैंक की सुविधा पहुंची। आज 100% के लक्ष्य के साथ में प्रारंभ किए हुआ काम संपूर्णता के अंजाम तक पहुंचे। देश के प्रत्येक घर में शौचालय बनना चाहिए। परमेश्वर नैयर साहब यहां बैठे हैं, हम जब अनुभवों को साझा करते हैं, मंत्रालय में बैठकर उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले इस प्रदेश में जब भारत का स्वच्छता मिशन, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना कि हम 2019 तक देश के प्रत्येक घर में शौचालय बना करके देश को खुले में शौच से मुक्त करेंगे। दुनिया के 100 करोड़ खुले में शौच से अभिशप्त जो लोग हैं, उनमें से 60 करोड़ लोग जो भारत में हैं, उन 60 करोड़ लोगों को इस अभिशाप से मुक्त कराएंगे। उन 60 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को जो रोज अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता है, उससे मुक्त कराएंगे। जब उत्तर प्रदेश शासन में, उत्तर प्रदेश में जब इस योजना के इंप्लीमेंटेशन का विषय आया, अनुभव साझा करते हुए अनेक बार परमेश्वर नैयर साहब चर्चा करते हैं। एक जिले में, सैफई जिले में कुछ गांवों में प्रायोगिक रूप से काम करेंगे, केवल इतना ही काम हो पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2019 तक जब देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाए, हम देश को खुले में शौच से मुक्त करके एक श्रद्धांजलि बापू को समर्पित करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश जिस तरह से पिछड़ रहा था, ऐसा लगता था कि शायद ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जब उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी, उत्तर प्रदेश देश के उन 5 पहले प्रदेशों में था जिन्होंने सबसे पहले 100% का लक्ष्य प्राप्त किया। यह निश्चित रूप से चमत्कारी और परिश्रम और पराक्रम का विषय। हर घर शौचालय पहुंचा, हर घर गैस का चूल्हा पहुंचा, हर गरीब को घर मिले। सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से और इस संकल्प के साथ में कि साधारण मानवी के जीवन में हम परिवर्तन लाएंगे, इस लक्ष्य के साथ में माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में योजनाएं चलाई। जब इस बार देश की जनता ने वापस आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा देश को 5 साल के लिए आगे बढ़ाने का जिम्मा सौंपा, लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 साल में बिजली, गैस का चूल्हा, शौचालय, बैंक का खाता, मकान, आवास सब देने का प्रयास किया है। केवल एक चीज ऐसी बची है जो साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने में शेष है, वो है कि हर घर तक नल से पीने का पानी पहुंचे। जिस दिन उन्होंने सिंहघोष किया था, आंकड़े बताते हुए उन्होंने कहा था कि देश में 18.5 करोड़ घर हैं
जो गांव में 18.5 करोड़ परिवार निवास करते हैं, उनमें से केवल 3 करोड़ घर ऐसे हैं जहां तक पीने का पानी जो है नल के माध्यम से पहुंचता है। केवल 3 करोड़। 70 साल तक देश की सरकारों ने, प्रदेशों की सरकारों ने काम किया, लेकिन देश की केवल 16% घरों में ही पीने का पानी पहुंचता है। बाकी शेष घरों की माताओं बहनों को आज भी नित्य प्रतिदिन परिश्रम करना पड़ता है। स्वास्थ्य के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को यदि मैं एक तरफ रख दूं, लेकिन फिर भी जिस प्रतिकूलता के साथ में जीवन जीने को अभिशप्त हमारे देश की महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, उस दर्द को बुंदेलखंड या राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की धरती से ज्यादा शायद कोई नहीं समझ सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना लिया कि हम 2024 से पहले देश के प्रत्येक आवास तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। और मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने संकल्प 2024 का नहीं लिया, इन्होंने कहा कि हम 2022 तक उत्तर प्रदेश के हर परिवार तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। और मैं आज अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित इसलिए भी महसूस करता हूं कि उन्होंने आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत, कि हर घर तक पानी पहुंचे, जहां सबसे ज्यादा दुरूह कठिन परिस्थिति है, वहां बुंदेलखंड की धरती से प्रारंभ की है। आज झांसी, ललितपुर, महोबा, इन 3 जिलों के लिए व्यापक योजना बना करके सरफेस वाटर बांधों से पानी लेकर के और पानी घर घर तक पहुंचे और पीने का पानी हर घर में 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति की दर से पहुंचे, इसके संकल्प को साकार करने के लिए आज शुभारंभ आज इस बुंदेलखंड की झांसी की पवित्र धरती से हो रहा है। मित्रों, ये केवल पानी पहुंचाने का लक्ष्य नहीं है, ये पानी पहुंचाने के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है कि पानी के माध्यम से, इस पानी के आंदोलन के माध्यम से हम गांवों में लोकतंत्र का पुनर्स्थापन और सुदृढ़ीकरण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और मार्गदर्शन था कि हम प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाएं, लेकिन गांव में पीने के पानी के प्रबंधन की व्यवस्था वो गांव के लोग मिलकर के करें, गांव की चुनी हुई समिति मिलकर के करे और उस समिति में कम से कम 50% महिलाएं हों, ऐसा सुनिश्चित किया जाना, ये हम सब ने आग्रह किया है। हमने राज्यों से आग्रह किया है कि गांव में जो पानी के प्रबंधन की समिति बने, उसमें जो महिलाएं हैं वो प्रमुख भूमिका निभाए, ताकि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का दबाव सरकार से कम हो। हम पारस्परिक सहभागिता के साथ में, परस्पर मिलकर के जन सहभागिता के माध्यम से इन योजनाओं को लंबे समय तक सफल बनाए रखें। लेकिन मात्र यहीं तक नहीं, इससे आगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हर घर तक जब पीने का पानी पहुंचाएंगे तो घर से पीने का पानी बाहर जो है उपयोग के बाहर निकलेगा, उपयोग के बाद घर से बाहर निकलेगा। हम सब जानते हैं, हम सबको इस बात की जानकारी है कि घर में जो पीने के लिए पानी सप्लाई होता है, लगभग उसका 75% से भी ज्यादा हिस्सा जो है वो ग्रे वाटर के रूप में घर से बाहर निकलता है, नालियों के माध्यम से घर से बाहर निकलता है। जहां पानी का आधिक्य आप सबने देखा होगा, गांव में एक न एक तालाब ऐसा जरूर होगा जिस तालाब में जहां गंदा पानी एकत्रित हो गया, या ऐसा तालाब होगा जो कभी किसी जमाने में गांव के पीने के पानी का स्रोत रहा होगा। जब पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचा, ऐसा अनुभव देश भर में देखने को मिला है कि जब नल के माध्यम से पहुंचा तो वो तालाब गंदे पानी का तालाब परिवर्तित हो गया। हम उस पानी का जो हमारे घर से निकलता है, उस पानी का ठीक से उपयोग किस तरह से करें, उस पानी का उपयोग करने के लिए उसको साफ करके किस तरह से काम करें, उपयोग में लें। नरेगा के माध्यम से और 15वें वित्त आयोग ने जो पैसा 15,000 करोड़ रुपया जल के लिए दिया है, उत्तर प्रदेश के शासन को भी उसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपया इन सब गतिविधियों के नाम पर मिलेगा। इस माध्यम से जो है हम इस ग्रे वाटर को वापस खेती के लिए किस तरह से यूज ले सकते हैं। अगर खेती में कहीं उपयोग नहीं हो सकता है, बागवानी के लिए उपयोग किया जा सकता है। बागवानी के लिए भी अगर उपयोग नहीं हो रहा है तो हमारी धरातल के पानी को, भूगर्भ के जल को वापस पुनर्भरण करने के लिए भी उस पानी का उपयोग किया जा सकता है। जब भूगर्भ जल के पुनर्भरण की बात आती है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में जब हम काम करें तो साथ साथ में सोर्स सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर करें कि सोर्स भी निरंतर सतत बना रहे। उसके लिए भी हमको काम करने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि इस वर्ष का वर्ष जो है वो निश्चित रूप से अत्यंत ही जो है ऊर्जा और उत्साह का प्रदान करने वाला वर्ष। हमने देखा पूरा विश्व आज कोरोना की आपदा से ग्रसित है, हमारा भारत भी आज कोरोना की आपदा से ग्रसित है। लेकिन विश्व के देशों की तुलना में यदि मैं भारत की तुलना करूं तो भारत जो है दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में बहुत बेहतर परिस्थिति में है।
दुनिया के बड़े बड़े 15 देश जहां सबसे ज्यादा प्रभाव है, उन देशों के बराबर जनसंख्या केवल भारत में। और भारत की परिस्थिति और उनकी परिस्थिति को किसी भी पैरामीटर पर, किसी भी मानक पर कस के देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में जिस तरह से राज्यों के सहयोग से आम आदमी को साथ लेकर के जिस तरह से लड़ाई लड़ी, आज उसका परिणाम है कि आज हम बेहतर स्थिति में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो निश्चित आसिफुद्दौला ने सन 1775 में करवाना शुरू किया था, जिसे उनके उत्तराधिकारी नवाब सादत अली खान ने पूरा करवाया था। रेजिडेंसी के नाम से ही ये जगह फिरंगी जनरलों की कयाम गाह रही है। तो आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि मैंने इतिहास में पढ़ा है कि इस बुंदेलखंड में यहाँ के बुंदेला राजाओं ने हजारों की संख्या में तालाब बनाए थे। हजारों की संख्या में यहाँ तालाब बने थे और उन तालाबों के माध्यम से यहाँ के भूगर्भ का जल
जुड़ा समस्त ज्ञान एक ही मंच पर उपलब्ध है। जब हमने गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज का सफर पूरा किया तो ये एहसास मन में घर कर गया कि ये संस्थान खेलों को ही प्रोत्साहन नहीं देता, बल्कि यहाँ आने वाले बच्चों के समग्र विकास में अपना योगदान निभाता है। लेकिन लगातार 10 बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि पानी बचाने की जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी। बरसात का पानी, एक एक बूंद पानी को सहेजें। घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, धरती का पानी धरती में और गांव का पानी गांव में रोकने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। सरकार की योजनाओं के साथ साथ में आम जन को भागीदारी लेकर के, आम जन को जिम्मेदारी समझ करके इस जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाना पड़ेगा। और जन जन का आंदोलन यदि ये बनेगा तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को हम एक जल समृद्ध देश दे सकेंगे, जल समृद्ध जीवन दे सकेंगे। इस संकल्प के साथ में हम सबको आगे जुटने की आवश्यकता है। मैं बुंदेलखंड के लोगों को, जिन 14 लाख आबादी तक ये पीने, 14.5 लाख आबादी तक ये पीने का पानी पहुंचने वाला है, उन 644 घर के गांव के लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। उन माताओं बहनों को भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपके आशीर्वाद से जो ये भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को जो काम करने का अवसर आपने दिया है, निश्चित रूप से आप सब लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हुए इस देश को समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली और इस देश को नया भारत बनाने के लिए हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। आप सबका अभिनंदन। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपके कहे गए एक एक शब्द बुंदेलखंड की जनता को एक नया विश्वास देगा, ऐसा हम सबका मानना है। और एक बहुत छोटी सी फिल्म आप सबके सामने प्रस्तुत की जाएगी, आइए उसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संपदाओं के कारण पूरे देश में जाना जाता है। अपने विलक्षण सौंदर्य और प्रचुर खनिज संपदाओं से परिपूर्ण होने के बाद भी ये क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से काफी पीछे छूट गया था, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के अपने दृढ़ निश्चय को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में बुंदेलखंड को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और पेयजल की सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बुंदेलखंड क्षेत्र को समर्पित की हैं। आपको पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज पाइपलाइन का शिलान्यास किया जा रहा है। मैं तो कहूंगा ये पानी की पाइपलाइन, ये सिर्फ पाइपलाइन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो इस क्षेत्र की पाइपलाइन नहीं, लाइफलाइन है, लाइफलाइन। बुंदेलखंड के अंतर्गत प्रमुख रूप से झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट जनपद आते हैं। आजादी के बाद पहली बार बुंदेलखंड में हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आपकी अनुकंपा से प्रारंभ होने जा रही है। इन जनपदों में पेयजल की समस्या एक बड़ी समस्या रही है। इस वृहत समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर महेंद्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन में एक महत्वाकांक्षी अभियान चलाकर संपूर्ण क्षेत्र को
पेयजल योजनाओं से लाभान्वित करने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि प्रत्येक घर को पीने का पानी पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध जल उनके घर में नल से मिले, जिसके अंतर्गत अब तक अनाच्छादित 7 जनपदों के 3,622 ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कुल 789 भूमिगत या सतही स्रोत पर आधारित योजनाएं बनाई गई हैं। कुल 10,131.92 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की जा रही इन योजनाओं से इस क्षेत्र की 67 लाख आबादी को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। योजना के प्रथम चरण में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा झांसी, महोबा और ललितपुर की योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभारंभ किए गए जल जीवन मिशन हर घर को जल योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बुंदेलखंड हमारी प्राथमिकता में है। बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए शुद्ध पीने का पानी हर घर तक पहुंचे और उसी के तहत आज बुंदेलखंड की सबसे बड़ी परियोजना का शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। झांसी में 6 पेयजल योजनाओं से 345 ग्रामों की कुल 67,649 आबादी को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस परियोजना की लागत 964.47 करोड़ है। जनपद महोबा में रुपए 676.65 करोड़ की लागत से 3 पेयजल योजनाओं द्वारा कुल 228 गांवों की 4,01,564 आबादी को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसी तरह जनपद ललितपुर में 543.51 करोड़ की लागत से 4 पेयजल योजनाओं द्वारा 197 गांवों के कुल 3,42,309 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इन 3 जनपदों में 2,185 करोड़ की लागत से ये एक शुभ शुरुआत है बुंदेलखंड के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की। अब वो दिन दूर नहीं जब जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना द्वारा बुंदेलखंड के घर घर में बहेगी पेयजल की निश्चल धारा। उत्तर प्रदेश का और इस फिल्म के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि उत्तर की पाइप पेयजल के शुभारंभ के अवसर पर इन परियोजनाओं से संबंधित शिलापट्टी का बटन दबाकर अनावरण करें। बहुत जोरदार तालियों से एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का समस्त मंच पर उपस्थित अपने बड़ों का हम बुंदेलखंड की तरफ से, झांसी की तरफ से सादर आपका एक बार पुनः अभिवादन करते हैं, आपको साधुवाद देते हैं। आपने जिस तरह से प्रदेश को इस संक्रमण की घड़ी में संभाल कर रखा, सहेज कर रखा, हम सब उसके लिए नतमस्तक हैं और आपसे अनुरोध करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज इस परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बहुत जोरदार तालियों के साथ। बुंदेलखंड के पेयजल की समस्या के समाधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश हर घर नल की इस योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी,
विधान परिषद सदस्य और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद झांसी से अनुराग शर्मा जी, माननीय सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, माननीय सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा जी, माननीय विधायक श्री राजीव सिंह परीछा जी, बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष बुंदेलखंड विकास बोर्ड श्री राजा बुंदेला जी, सचिव जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार श्री परमेश्वरन अय्यर जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, बुंदेलखंड के 3 जनपदों झांसी, महोबा और ललितपुर की इन परियोजनाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सबके साथ जुड़े हुए प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री मनोहर लाल कोरी जी, माननीय विधायक श्री बिहारी लाल आर्य जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी, ब्रजभूषण राजपूत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री रामरतन कुशवाहा जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, बुंदेलखंड के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के देश की स्वाधीनता के उस कालखंड में देश की स्वाधीनता के लिए किए गए योगदान को कौन ऐसा भारतीय होगा जो उनका नित्य स्मरण करता हो। ऐसी वीरांगना की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भारत माता के उन सभी सपूतों को जिन्होंने देश की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने आप को समर्पित किया है, उन सबके शौर्य और पराक्रम को भी मैं इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूं। बुंदेलखंड के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं और बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि देश के जल जीवन मिशन का पहला केंद्र बिंदु बुंदेलखंड का ये क्षेत्र बन रहा है जो कभी सूखे के लिए अभिषिक्त माना जाता था, लेकिन अब बुंदेलखंड केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारों के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। अब यह विकास से भी वंचित नहीं रह सकता और इसको विशुद्ध पेयजल से भी कोई वंचित नहीं कर सकता है। इस संकल्प के साथ आज मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं।
आपको याद होगा फरवरी 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी झांसी में आए थे। तब उन्होंने बुंदेलखंड पाइप पेयजल योजना का शिलान्यास किया था और इस दौरान हम लोगों ने पूरे बुंदेलखंड की 4,513 राजस्व ग्रामों में पूरा सर्वे का कार्य किया। सर्वे का कार्य प्रारंभ करने के साथ हमारे सामने लक्ष्य था कि पाइप पेयजल योजना ऐसी बने जिसे 10 वर्षों तक मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी भी संबंधित कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उठा सके और इसके लिए कार्रवाई प्रारंभ हुई। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से आज बुंदेलखंड के हम लोगों ने पहले चरण के इन 3 जनपदों में पाइप पेयजल की इन सभी योजनाओं को आज हम यहां पर शुभारंभ करने जा रहे हैं, यानी इनका कार्य यहां पे प्रारंभ होने जा रहा है और आगामी 2 वर्ष के अंदर यहां के हर ग्राम पंचायत में हर घर नल की प्रधानमंत्री जी की इस योजना को हम यहां पर साकार करके बुंदेलखंड की प्यास को, जो सूखे की एक अभिशाप से झेलता था, आज उसे मुक्त करने के लिए यहां के लोगों के कदम से कदम में मिलाकर के हम सब आपके बीच यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड वास्तव में आजादी के बाद से जो अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिए था उसकी उपेक्षा हुई। बुंदेलखंड में सब कुछ तो था, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व आजादी के बाद से अगर बुंदेलखंड पर अपेक्षित ध्यान देता तो बुंदेलखंड गरीबी, सूखा या पलायन की मार नहीं झेलता। और आज मैं कह सकता हूं, इस वर्ष फरवरी में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड आए थे और इस बार प्रधानमंत्री जी ने चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की नींव रखी थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का मतलब बुंदेलखंड के विकास की लाइफलाइन की आधारशिला। डिफेंस कॉरिडोर के भी 2 महत्वपूर्ण नोड बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, यानी विकास भी होगा, औद्योगिक गलियारा भी बनेगा और साथ साथ बुंदेलखंड में जो तोप बनेगी वह सीमा पर जब जाकर के दुश्मन के दांत खट्टे करेगी तो बुंदेलखंड के नौजवानों की भुजाएं भी फड़कती हुई दिखाई देंगी। यह कार्य भी बुंदेलखंड की धरती से होने वाला है। और तीसरा बड़ा कार्य जो हम आज यहां पर करने जा रहे हैं, जिसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही किया है, आज इस कार्य के शुभारंभ के लिए हम लोग स्वयं यहां पर उपस्थित हुए हैं इस संकल्प के साथ कि कोरोना संकट है, वैश्विक महामारी है, लेकिन इस संकट में भी हम समाधान का रास्ता निकालने के लिए आए हैं और इस समाधान का रास्ता यही है, हर घर नल की योजना को साकार करना है और इसको धरती पर उतारने के लिए पिछले 1.5 साल से जो कवायद चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, आज वह धरती पर उतर रही है। हम लोग यहां पर 2 वर्ष के अंदर हर घर में नल देने की इस योजना को साकार करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, वास्तव में कार्य पहले भी होना चाहिए था। बुंदेलखंड की आवश्यकता थी और हम लोगों ने इसीलिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाने का एक संकल्प लिया तो हम सब के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी बुंदेलखंड के लिए कि बुंदेलखंड में जब भी जनवरी के बाद से पेयजल का संकट खड़ा हो जाता है
इस पेयजल के संकट से बुंदेलखंड को उभारना है। अब यहां पर यहां की माताओं और बहनों को पेयजल के लिए दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यहीं पर घर में ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। जहां सरकार इसमें आपके साथ मिलकर के कार्य करना चाहती है, वहीं मैं भी आप सबसे कहूंगा कि जल की कीमत को हम सबको पहचानना ही पड़ेगा और एक एक बूंद जल के संरक्षण के लिए हम सबको कार्य करने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। और इस दृष्टि से यह एक संकल्प बुंदेलखंड के प्रत्येक नागरिक को भी लेना पड़ेगा। एक संकल्प इस बात को लेकर के हम लोगों ने यहां पर बड़ी मात्रा में तालाब खुदवाए, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि जितना भी इस बार तो फिर भी मानसून पहले आ चुका है और बरसात प्रारंभ हो गई है। बुंदेलखंड में काफी बरसात पिछले एक सप्ताह के अंदर हुई है। पिछले वर्ष भी अच्छी बरसात हुई थी और मैं चाहूंगा कि बड़े पैमाने पर हम लोगों को अभी से व्यवस्था कर देनी चाहिए। क्या हम बरसाती जल के संरक्षण के लिए किसी ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ा सकते हैं? और यह कार्य हमें करना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था हमारे घरों की छत में, हमारे आंगन में, हमारे खेतों में, जहां कहीं भी पानी है उसको अगर हम सजो करके संभाल करके रखेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, तो यही जल हमारे लिए सोना उगलने का कार्य करेगा। और बुंदेलखंड को इसकी आवश्यकता है। मैं बुंदेलखंड के वासियों का आह्वान करूंगा, हम इस अभियान का हिस्सा बने। यह जल जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम बन सकता है और हम सबको उसके साथ सहभागी बनना पड़ेगा। और इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को लेकर के आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं जानता था, मैं जब पहली बार बुंदेलखंड आया मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो बुंदेलखंड के मेरे उस दौरे के समय भी मेरे साथ उस समय प्रदेश सरकार में मंत्री और आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी थे। और तब उन्होंने उस समय इस बात को कहा था कि अगर बुंदेलखंड में कुछ अच्छे कार्य हो जाएं तो यहां का भी भाग्य संवर सकता है। अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपने सादगी के लिए जिस बुंदेलखंड को देश और दुनिया में जिसने अपना लोहा मनवाया हो, बुंदेलखंड आजादी के 70 वर्षों के बाद भी उस दुर्व्यवस्था से मुक्त नहीं हो पाया था। इससे पहले बुंदेलखंड में खनन माफिया हावी होकर के यहां के लोगों का शोषण करते थे, अव्यवस्था और अराजकता पैदा करते थे, व्यवस्था को बंधक बनाने का कार्य करते थे। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है। पहले दौरे के समय हम लोगों ने कहा था बुंदेलखंड की लाइफलाइन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में मिट्टी का काम 40% संपन्न हो चुका है। और बहुत शीघ्र जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा होगा, उसके दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। लाखों नौजवानों के लिए नौकरी के अवसर लाने के साथ साथ देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भरता का केंद्र बिंदु भी बुंदेलखंड बनना है। एक बहुत बड़ा कार्य होगा ये, और उस बड़े कार्य के लिए हम सबको आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, हम आज जिस परिसर में हैं, यहां पर पेयजल का भी कार्य का शुभारंभ हो रहा है, और साथ साथ इस परिसर से सटे हुए परिसर में आपने देखा होगा हमारी सरकार ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, और वह था बुंदेलखंड की अन्ना प्रथा के समाधान के लिए, और वह था गौ आश्रय स्थल का। गौ आश्रय स्थल यहां पर आपने देखा होगा कैसे गौ आश्रय स्थल चलते हैं। बुंदेलखंड में ललितपुर जनपद ने तो इसमें एक आदर्श प्रस्तुत किया, और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, सरकार सहयोग करेगी। हमने किसानों के लिए भी एक योजना इसमें चलाई है। अगर सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, अन्ना प्रथा का समाधान भी होगा, पेयजल की समस्या का समाधान भी होगा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी हो रहा है, और विकास की समस्या का समाधान भी हो रहा है। और इसके बाद
और यहाँ पर सिंचाई की जितनी परियोजनाएं छूटी हुई हैं, इन सभी परियोजनाओं को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर खेत को पानी पहुंचाने की भी बड़ी कार्य योजना के साथ हम शीघ्र आपके पास आने वाले हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब बुंदेलखंड के जिन 4,513 राजस्व गांवों के लिए योजना बनाने का सर्वे हम लोगों ने प्रारंभ किया था, इसमें से 891 ग्राम पहले से ही पाइप पेयजल योजना से आच्छादित हुए हैं। बाकी जितने शेष ग्राम पंचायत थी 3,622, इन योजनाओं, इन सब के लिए हम लोगों ने एक योजना प्रारंभ की है और इसमें 10,131.92 करोड़ रुपए का पूरा विस्तृत जो परियोजना रिपोर्ट बनी है वह बुंदेलखंड के लिए बनी है। इतनी बड़ी राशि केवल बुंदेलखंड में पेयजल के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार देने जा रही है। बुंदेलखंड के जो 7 जनपद हैं, इन 7 जनपदों में हम लोगों ने 43 जो सतही स्रोत हैं पानी के, उनसे और शेष 436 जहां पे ग्राउंड लेवल वाटर ठीक है, अच्छा है, भूगर्भ जल अच्छा है, उनसे कुल 479 परियोजनाओं को हम लोगों ने बुंदेलखंड के लिए तैयार किया है और जिसमें आज 3 जनपद ले जा रहे हैं। झांसी जनपद में कुल 644 गांवों को, जिनमें 11,42,249 की आबादी निवास करती है, उन लोगों के लिए 1,627.94 करोड़ रुपए की 10 सतही जो स्रोत की पर आधारित परियोजनाएं हैं, वहां आज उसका शिलान्यास का कार्य यहां पर संपन्न हुआ है। महोबा जनपद में 364 गांवों की 6,68,660 आबादी को लाभान्वित करने के लिए 1,219.74 करोड़ की 5 सतही स्रोत आधारित परियोजनाओं का आज यहां पर शुभारंभ हो रहा है। और ललितपुर जनपद में 559 गांवों की 9,87,689 आबादी को लाभान्वित करने के लिए 1,623.47 करोड़ रुपए की 16 सतही स्रोत आधारित 12 भूगर्भ जल स्रोत आधारित परियोजनाओं को आज यहां पर हम लोग इन परियोजनाओं को तैयार किया गया है और इन सब का कार्य का शुभारंभ करने के लिए हम सब आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, हमारे बुंदेलखंड वासियों की वर्षों से तमन्ना थी, वर्षों से लोगों के मन में एक आस होती थी। यहां की कहावतें इस रूप में जुड़ गई थी, पानी के साथ जुड़ गई थी। उनके जीवन की कठिनाई को हम पेयजल के भाव के माध्यम से समझ सकते थे, देख सकते थे और लगातार इसीलिए इन सब बिंदुओं को लगातार यहां के उत्साही पिछले 2014 और 2017 में, फिर 2019 में जो माननीय जनप्रतिनिधि बुंदेलखंड से चुने गए, झांसी वासियों का सौभाग्य है कि पिछली बार यहां पर साध्वी उमा भारती जी झांसी से सांसद थी और केंद्रीय मंत्री भी थी। वे स्वयं भी इस विभाग की मंत्री थी और उन्होंने भी उस समय एक प्रयास प्रारंभ किया था कि कैसे भी यहां की जल की समस्या का समाधान हो जाए। और अंततः प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2019 में इस योजना का शिलान्यास किया था, इस पर युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ और आज हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस योजना के साथ इन 3 जनपदों के साथ जुड़े हैं। शेष अन्य जनपदों की कार्य योजना को हम अगले 10-12 दिन के अंदर इसके भी शिलान्यास और इसके शुभारंभ की कार्रवाई को आगे बढ़ा देंगे। लेकिन
जिन कार्यों को लेकर के आज हम यहां पर आए हैं, एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होने जा रही है। और पेयजल का मतलब, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारियों का समाधान। आज दुनिया कोरोना वायरस के त्रस्त है। पिछली एक सदी में इतनी बड़ी महामारी कभी दुनिया ने नहीं देखी है, देश ने भी नहीं देखी। अब देख रहे होंगे कितने दुनिया के अंदर कितने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े देश, विकसित देश किस प्रकार से कोरोना वायरस के सामने अपने आप को एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके योग्य मार्गदर्शन में आज पूरा देश सुरक्षित महसूस कर रहा है। और कल से अनलॉक की दूसरी कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है। यानी 4 लॉकडाउन के सफलतापूर्वक कार्रवाई के बाद अब अनलॉक की जो पहले चरण की कार्रवाई आज संपन्न हो रही है, कल से दूसरे चरण का अनलॉक का कार्य प्रारंभ होगा। और इसमें जनजीवन को सामान्य करने के साथ साथ कोरोना के संक्रमण से बचने, स्वयं बचें और दूसरों को बचाएं। स्वयं बचे का मतलब पहले तो स्वयं भी संक्रमण से बचना है और दूसरा बचाने का उपाय। बुजुर्ग हैं, कई बीमारी से पीड़ित हैं, कमजोर लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आवश्यक नहीं है तो घर के बाहर न निकलें। हम सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो फेस कवर या मास्क जरूर लगाएं। समय समय पर किसी चीज को छूते हैं तो हाथ साफ जरूर करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हर हाल में संक्रमण की चेन को रोकना, बीमारी को छुपाना नहीं, बल्कि उसका अगर बीमारी हो भी जाती है तो तत्काल चिकित्सक को सूचना देकर के, प्रशासन को सूचना देकर के, शासन ने जहां पर कोरोना हॉस्पिटल बनाए हैं वहां पर जाकर के उपचार करा लेना, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जहां बीमारी को छुपाएंगे वहां समस्या पैदा होगी, संक्रमण बढ़ेगा, स्वयं के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए इस संकट से उभारने के लिए चरणबद्ध तरीके से जो कार्यक्रम चलाए गए, और कार्यक्रम लॉकडाउन के दौरान किसी को परेशानी न हो, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जिस प्रकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाएं, जिस प्रकार की योजनाएं चलाई गई, यह अद्भुत थी, दुनिया के सामने उदाहरण थी। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को खाद्यान्न देने का कार्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत हुआ। 20 करोड़ जनधन अकाउंट धारी माताओं को 500 रुपए हर माह देने की कार्रवाई हुई। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए लॉकडाउन के दौरान प्रतिमाह देने की कार्रवाई संपन्न हुई। वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, निराश्रित महिला पेंशन धारकों को लॉकडाउन के दौरान 1000 रुपया अतिरिक्त उन्हें सीधे उनके अकाउंट में दिया गया। हर एक प्रवासी कामगार और श्रमिक को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं और प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम की बसेज के द्वारा उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का कार्य भी किया गया। ये इसलिए किया गया जिससे संक्रमण को हर हाल में हम रोक सकें और लोगों को हर हाल में हम विशुद्ध स्वास्थ्य की सुविधा दे सकें। इससे पहले आपने देखा होगा कि हर घर में जिन परिवारों के पास शौचालय नहीं थे उन्हें शौचालय देने का कार्य स्वस्थ भारत मिशन के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य भी हुआ। ये सभी कार्य एक समयबद्ध ढंग से आगे बढ़े हैं और भाइयों बहनों, वही कार्य योजना को आगे बढ़ाने की दिशा से आज हम सब एक बार फिर आपके सामने आए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ने बीमारी को
काफी हद तक नियंत्रित किया है, हमें उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। जिन लोगों के घर में शौचालय बनाए गए हैं वे उसका निरंतर इस्तेमाल करें, उसे क्रियाशील रखें, साफ रखें, इस्तेमाल करें, खुले में शौच न करें, बीमारी कम होगी, समाप्त होंगी। ऐसे ही शुद्ध पेयजल की आदत हमारे पास होगी और जल को जीवन के साथ हम जोड़ करके अगर उसके संरक्षण के भी कार्य के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर बीमारी काफी हद तक नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज हम सबको बुंदेलखंड की विशुद्ध रूप से यहां के पेयजल से जुड़ी हुई समस्या और पेयजल का संकट है तो स्वास्थ्य के लिए भी संकट है। यह स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ संकट है, जीविका के साथ और आजीविका के साथ जुड़ा हुआ संकट है। आज इस सब का समाधान हो रहा है। ये जितनी परियोजनाएं बनेंगी इसमें यहां के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा, प्लम्बरिंग का काम मिलेगा, बहुत सारी योजनाओं में इंजीनियर का काम मिलेगा। अलग अलग लोगों को यहां पर जो कार्य योजनाएं बनेंगी इन सभी कार्यों में लोगों को रोजगार की व्यापक संभावनाएं भी आगे बढ़ेंगी। बहुत सारे कार्यक्रम आगे बढ़ने जा रहे हैं और मैं आज इस अवसर पर आप सभी लोगों को एक बार फिर से बधाई देता हूं कि आप सबने हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के जिस संकल्प के साथ सभी बुंदेलखंड के भाई बहन जुड़े हुए हैं, माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं, यहां के बुजुर्ग और यहां के नौजवान जुड़े हुए हैं, आज उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को शुभारंभ करने के लिए बुंदेलखंड में मैं और मेरे साथ में केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, माननीय विधायक श्री राजीव सिंह परीक्षा जी, बुंदेलखंड में हमारे हमीरपुर के सांसद कुंवर पुष्पेंद्र चंदेल जी, जालौन से सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधि विधायकगण इस कार्य योजना के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं जल जीवन मिशन के साथ हम सब जुड़ करके हर घर नल की इस योजना को चरितार्थ पर भी करेंगे और जल संरक्षण के इस महाअभियान के साथ जुड़ करके हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका आशीर्वाद, हम सब का विश्वास, हम सब का साथ आपके साथ। और अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से और माननीय सांसद जी से, श्री अनुराग शर्मा जी से कि हम सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को झांसी की रानी की ये प्रतिमा भेंट करके एक बार पुनः उनका स्वागत करें, सम्मान करें। रानी थी वह झांसी की पर भारत जननी कहलाई। ऐसी झांसी की रानी की प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को और पुनः डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से अनुरोध और उनके साथ अनुरोध श्री राजा बुंदेला जी से, उनके साथ अनुरोध माननीय विधायक जी से कि हम सबकी तरफ से श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अनुरोध करूंगी श्री अनुराग श्रीवास्तव जी से कि माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को स्मृति चिन्ह हम सबकी तरफ से भेंट करें। श्री सुरेंद्र राम जी से अनुरोध कि श्री अनुराग शर्मा जी माननीय सांसद झांसी उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अनुरोध करूंगी माननीय विधायक जी से कि श्री परमेश्वरन अय्यर साहब को सचिव जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार उन्हें स्मृति चिन्ह हम सबकी तरफ से प्रदान करें। और इसी क्रम में अनुरोध करूंगी आदरणीय सीडीओ साहब से कि श्री अनुराग श्रीवास्तव जी प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल संसाधन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इसी क्रम में अनुरोध करूंगी आदरणीय डीएम साहब से कि कुंवर मानवेंद्र सिंह जी अध्यक्ष बुंदेलखंड विकास बोर्ड को स्मृति चिन्ह हम सब की तरफ से प्रदान करें। अनुरोध करूंगी श्री सुरेंद्र राम जी से कि श्री राजा बुंदेला जी उपाध्यक्ष बुंदेलखंड विकास बोर्ड उन्हें भी स्मृति चिन्ह हम सबकी तरफ से प्रदान करें। और पुनः अनुरोध श्री राजीव सिंह परीक्षा जी माननीय विधायक जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए श्री सुरेंद्र राम जी। मंच पर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी माननीय मंत्री जी ने स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय डीएम साहब से कि माननीय मंत्री जी को हम सब की तरफ से स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और धन्यवाद ज्ञापन के पुनीत कर्तव्य के निर्वहन के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्री राजीव सिंह पारीक्षा माननीय विधायक बबीना विधानसभा झांसी कि वो आए और सभी के प्रति आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। आज बुंदेलखंड की जनता की तरफ से मैं पूज्य महाराज जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस प्यासे बुंदेलखंड के लिए, पिछड़े बुंदेलखंड के लिए आपके दिल में जो जगह है, जब भी कोई योजना आती है तो उसमें बुंदेलखंड का हिस्सा हमेशा सुरक्षित रहता है। इस भावना के लिए मैं बुंदेलखंड की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। महाराज जी, ये केवल जल की योजना नहीं है, ये जीवन से जुड़ा हुआ विषय था। बुंदेलखंड के लोगों ने जो सदियों से दर्द को झेला है, उस दर्द को केवल आपने समझा है, आज के पहले किसी ने इस दर्द को समझा ही नहीं था। महाराज जी, मैं आपसे इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं कि यहाँ की जो योजनाएं हैं वो केवल आपके ही नेतृत्व में सफलता की तरफ चल रही है। महाराज जी, पानी की जो परिस्थिति थी आपसे कुछ छिपी नहीं है। यहाँ की महिलाएं कुएं से पानी निकालते निकालते उनका प्रसव हो जाता था और कुछ बच्चे अगर कुएं के बाहर रह गए तो बच्चे जीवित रह जाते थे, अन्यथा बच्चे कुएं में गिर के उनका जीवन लीला समाप्त हो जाती थी। बीमारी इस पानी के कारण ही होती थी। पथरी की बीमारी हो, चाहे लीवर की बीमारी हो या तमाम तरीके की बीमारी केवल पानी की कमी और पानी की गुणवत्ता खराब होने के कारण होती थी। आपने इन सारी चीजों को एक बार में ही ठीक कर दिया। इसे पूरी जनता की ओर से, 1.25 करोड़ जनता की ओर से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इसी तरीके की कृपा आपकी इस बुंदेलखंड में बनी रहे, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज केंद्रीय मंत्री जी गजेंद्र जी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि बुंदेलखंड की जो भूमि है, जो बुंदेलखंड का शोर है, वो पूरा राजस्थान से जुड़ता है। इसलिए यहाँ का दर्द आप बखूबी समझते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा लंबी बात न करते हुए आप स्वयं यहाँ पे चल के आए, इतनी लंबी यात्रा करके आए। मैं जानता हूँ कि बुंदेलखंड के बारे में आपके दिल में कितना स्नेह है। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। योजना तो जरूर पूरी होती और महाराज जी का संकल्प है, चाहे कितने भी कठिन योजनाएं हों, ये उत्तर प्रदेश में इस समय सारी योजनाएं साकार हो रही हैं, ये महाराज जी का संकल्प है। लेकिन अगर महेंद्र सिंह जी इस विभाग के मंत्री ना होते तो शायद इतने जल्दी ये योजना जमीन पर ना उतरती। और मुझे पूरा विश्वास है कि 1.5 साल के अंदर ये घर घर पानी पहुंच जाएगा। और पानी ही नहीं, ये शुद्ध पानी की बात हो रही है। ये पानी अब बीमारी नहीं, एक लंबा जीवन देने का काम करेगा।